मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, Gospel of Mark chapter 2 and verse 18, 18 पद को मैं चाहता हूं कोई भी जोर से पढ़ने पाए। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। वो उपवास करते थे। किसके चेले भैया? यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। अतः उन्होंने आकर उसके चेले और वो लोग आकर उससे यीशु मसीह से कुछ पूछ रहे हैं। उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं? परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। मेरी तरफ देखिए, ये लोग पूछ रहे हैं यीशु मसीह से, प्रभु यूहन्ना के चेले उपवास रख रहे हैं और वो लोग भी उपवास रख रहे हैं, पर हम लोग नोटिस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं तेरे चेले जो हैं वो लोग क्या नहीं रख रहे? उपवास नहीं रख रहे। तो यीशु मसीह का उत्तर देखिए, यीशु मसीह ने कितना सुंदर आंसर वहां पर किया। उस पूछे गए प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह कैसे दे रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है। ये दूल्हा कौन है? बोलिए, दूल्हा कौन है? यीशु मसीह पूछे गए सवाल में पूछ रहा है, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है। तो बाराती कौन है? बाराती हम लोग हैं, बाराती उसके चेले हैं। तो यीशु मसीह कह रहा है, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? ऐसा कभी कोई शादी देखा आपने? दूल्हा बोला हो आपको, दोस्तों को, उपवास करके आना आज मेरी शादी में। आप बोले पागल हो गया क्या? मैं तो फुल तैयारी के साथ हूं, नाचने के लिए, गाने के लिए, खाने के लिए, पार्टी का आनंद उठाने के लिए, और तू उपवास की बात कह रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? अब ध्यान से सुनना। अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। क्योंकि दूल्हा उनके साथ में है। 20वां पद, परंतु वे दिन आएंगे। सब बोलिए, वे दिन आएंगे। जोर से बोलिए, वे दिन आएंगे। मेरी तरफ देखिए, ये वही दिन है। कौन सा दिन है? जब यीशु मसीह बोल रहा है वे दिन आएंगे, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वे दिन में मैं और आप हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा दिन है? यीशु मसीह बोल रहा है वे दिन आएंगे, और वो दिन कौन सा है? ये दिन है मैं और आप जिसमें जी रहे हैं। ये फरवरी का महीना, ये जनवरी का महीना, ये वो दिन है। और आगे पढ़िए, क्या लिखता है? वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। उस समय सब बोलिए, उस समय कौन सा समय? यही वो समय। वे दिन आएंगे और उस समय। तो ये कौन सा समय है? मेरे और आपके लिए उपवास करने का समय है। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। उस समय वे क्या करेंगे? सब क्या करेंगे? जोर से बोले, क्या करेंगे? दिस इज द टाइम फॉर चर्च। ये समय है कलीसिया के लिए, ये समय है विश्वासियों के लिए, ये समय है मेरे और आपके लिए, ये समय है पापा के लिए, मम्मी के लिए, जवानों के लिए, कि मैं और आप क्या करने पाए? उपवास करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। करके तो देखिए, उपवास करके तो देखिए। दूल्हा जब तक था उनको उपवास करने की जरूरत नहीं थी, पर जब दूल्हा चला गया, पिता के पास चला गया, तो उसने कहा कि अब वो दिन आएंगे जब आपको उपवास करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सेवा के लिए उपवास और प्रार्थना करने की क्या है? जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोगों को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। इस वर्ष या इस महीने से, इस साल तो थोड़ा और लेट हो जाएगा, इस महीने से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना के साथ आप अपने उपवास को भी क्या कर देने पाए? जोड़ देने पाए। प्रेज द लॉर्ड।
विश्वास करने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझको और आपको एक बार उपवास करने में तकलीफ हो रही है। कितने बार? एक बार। फरीसी लोग कितने बार उपवास करते थे? यस, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसके 12 पद को पढ़िएगा। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। कितने बार उपवास रखता हूं? अरे कौन है भैया ये लोग हैं? कितने बार उपवास रख रहे हैं? 2 बार। और मैं और आप कितने बार? साल में 2 बार। कितने लोग हैं जो आज तक मन फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु बोझ ले रहे, पर आज तक कभी उपवास नहीं किया? थोड़ा हाथ उठाकर दिखाइए। तो आज तक उपवास नहीं किया, थोड़ा हाथ उठाकर दिखाइए। हैं, कुछ लोग हैं। मैं आपको किसी बात के लिए नीचा करने के लिए नहीं, पर मैं आपसे विनती करता हूं कि उपवास करिएगा। आप अपने जीवन में करें। बहुत सी चीजें हैं जिनको मुझको धन्यवाद देना है। आप उपवास करके दिखा सकते हैं प्रभु को कि प्रभु मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पास, आप प्रभु को उपवास करके ये बताइएगा कि प्रभु मेरे पास तेरे लिए देने को टाइम है। प्रभु जी, मैं तेरा वचन पढ़ने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए और तेरी बातों को सुनने के लिए मेरे पास क्या है? टाइम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। होने दीजिए मेरे प्यारो, इस साल हमारी कलीसिया के लिए ये वर्ष और भी हम उपवास और प्रार्थना के साथ क्या करने पाए? व्यतीत करने पाए। आइए हम संदेश की ओर आए। लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2। लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय। लूका राసిన సువార్త 2వ अध्यायము। और मैं चाहता हूं आप 36, 37 वचन को पढ़ने पाए। 36వ వచనము and 37వ వచనము దయచేసి చదువుకుందాం। अशेर के गोत्र में से, अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। सब बोलिए भविष्यवक्तिन थी। यस, और वह बहुत बूढ़ी थी। सब बोलिए बहुत बूढ़ी थी। लूका ने बिल्कुल इस बहन का ध्यान रखा है। उम्र नहीं बतानी चाहिए ना, इसलिए लूका एक वैद्य था, उसने इतने सिंपल शब्दों में लिखा है कि बहुत बूढ़ी थी, है ना। कभी भी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, बहनों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। और मैं आपसे पूछता हूं, भाइयों की तनख्वाह भी मत पूछा करो आप, क्योंकि आपको कभी भी सही उत्तर नहीं मिलेगा। अगर आप बहनों की उम्र पूछोगे तो सही उम्र नहीं बताएंगे, और भाइयों का पेमेंट पूछोगे तो सही उत्तर नहीं बताएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ हैं? यस। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष, सब बोलिए 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। केवल ध्यान से सुनिए, अपने वैवाहिक जीवन का आनंद केवल 7 साल ही ये बहन अनुभव कर पाई। ओनली 7 years। बहुत जल्दी इसके पति की डेथ हो गई, पर 37वां पद कुछ और जानकारी हमें दे रहा है। क्या जानकारी दे रहा है? वह 84 वर्ष से विधवा थी। कितने वर्ष से? मतलब एक लंबा समय एक विधवापन का जिंदगी वो बिता चुकी है। 84 years से 84 సంవత్సరముల నుండి एक विधवा जिंदगी को ये बहन हन्ना जी रही है। और बाइबल बताती है और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। पर अब ध्यान दीजिए इस शब्दों पर,
पर उपवास उपवास और प्रार्थना उपवास और प्रार्थना कर करके सब बोलिए कर करके कर कर क्या कर करके उपवास और प्रार्थना कर करके रात और दिन उपासना किया करती थी। उपासना किया करती थी। कितने साल से? बोलिए कितने साल से? जोर से बोलिए कितने साल से? माय गुडनेस। प्रार्थना और उपवास का अगर कोई अनुभव अगर इस बहन से पूछे कि बहन आपके पास प्रार्थना और उपवास का अनुभव कितने साल का है, शायद हम में से कुछ लोग बोले कहेंगे मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। शायद कुछ लोग बोले पाएंगे 1 हफ्ते से मैं उपवास कर रहा हूं, मेरे पास 1 हफ्ते का अनुभव है। बट थैंक गॉड फॉर दिस सिस्टर, इस विधवा बहन के लिए धन्यवाद हो जिसके पास 84 साल का अनुभव है। आमीन। हेलो, आज मैं कुछ बहनों से बात करना चाहता हूं। आप अपना सर दुपट्टा में छिपा करके रखिएगा। आज मैं कुछ विधवा बहनों से बात करना चाहता हूं। ये बाइबल के वचन है, प्रभु का धन्यवाद हो। लूका ने, जो डॉक्टर है, वैद्य है, कुछ विधवा बहनों के बारे में उसने अपने इस सुसमाचार में लिखा। समय नहीं वो बताने के लिए। उन विधवा बहनों के बारे में लिखा जो कई बार नेग्लेक्टेड हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आशेर के गोत्र में रहने वाली हन्ना नामक, और हन्ना के नाम का मतलब है ग्रेस, दया। और बाइबल बता रही है वो एक प्रोफेटेस थी, भविष्यवक्तिन थी, जो परमेश्वर के संदेश को सुनकर लोगों तक परमेश्वर के संदेश को क्या करती थी? पहुंचाती थी। दूसरी बात उसके बारे में लिखा है वो बहुत बूढ़ी थी, वेरी ओल्ड। अगर 84 साल का विधवा की स्थिति है और 7 साल पति के साथ रही है तो 84 और 7 कितना हो गया? 91, 91 साल का। और कम से कम टीन एज में उसकी शादी हुई होगी, युवावस्था में। तो एक 12 से 13 साल और जोड़ ले, 91 में और जोड़ लीजिए, कितना हो रहा? 103 साल। तो कितने साल की है बहन? चप्पा ले। हेलो, मैंने सुना नहीं, जोर से बोलिए। 103 साल की है और अनुभव 130 साल के अनुभव में 84 साल से उपवास और प्रार्थना करने का अनुभव है। Isn't it wonderful? हालेलुया, हालेलुया। आज कौन बहन 100 साल की है? खड़े हो जाएं। इधर 55-60 में ही है। फास्ट गारंटी उपवास उंडला पे आता शुगर बिल महंगा ले, शुगर की गोली खाना है, हम उपवास नहीं रख पा रहे हैं। जब रख सकते थे तब रखा नहीं। हेलो, जब रख सकते थे तब रखा नहीं। अब जब नहीं रख पा रहे हैं तो आज कितने लोग चैलेंज को स्वीकार करने पाएंगे? इसके जीवन की कमजोरियां देखिए। बहुत बूढ़ी है, बहुत बूढ़ी भी है, और दूसरी बात विधवा भी है। पर यह बहन विधवा है, मैं बोलूंगा परमेश्वर का भय मानने वाली विधवा है। शी इज ए गॉडली विडो। मैं इसको नाम दे रहा हूं, कौन सी विडो है ये? गॉडली विडो। దేవుడు భయభక్తి ఉన్న విధవరాలీमा 84 साल से अपने विधवापन की जिंदगी को जी रही है। ध्यान से सुनना, उन दिनों में भी विधवाओं की उतना इज्जत और उतना आदर नहीं था। आज भी बहुत से विधवा बहनों का आदर समाज में नहीं है। समाज विधवा बहनों का बहुत आदर और सम्मान नहीं करता। आप जो हमारी कलीसिया की विधवा बहनें हैं, आप जानती हैं इस बात को
कि समाज विधवा बहनों को उतना बहुत अच्छे नजरों से नहीं देखता। वो ये सोचते हैं कि इसने अपने पति को क्या कर ली, इस खाली, जो वर्ड यूज होता, दैट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, ये गलत बात है। ऐसा अगर खाने वाला होता तो कितने राक्षस पति हैं। हेलो, अगर ऐसा खाने वाला होता तो कितने राक्षस पति हैं, उनके पत्नियां उनको खा पी के आज तक क्या कर देती, बराबर कर देती। जीवन और मृत्यु मेरे और आपके हाथ में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, आज हन्ना के जीवन से मैं और आप सीख सकते हैं। और आपका ध्यान मैं 37वें पद की ओर बार बार ले जाना चाहूंगा। वह 84 वर्ष से विधवा थी और किसको नहीं छोड़ती थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी। प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचता हूं जो कुछ भी पैसा बचा कुचा होगा, चर्च के आसपास ही घर ले ली होगी। पास्टर साहब से बोलते कि पास्टर साहब मैं आसपास ही यहीं पर हूं, पास्टर साहब जो भी काम होगा मैं चर्च में आकर क्या है करने के लिए मैं क्या रहूंगी, तैयार रहूंगी। पास्टर साहब जो भी काम होगा, मंदिर का जो भी काम होगा। एक बड़ा अनुभव है और उसने अपने मंदिर का या अपने घर का एक भरपूर फायदा उठाई और रात और दिन वो क्या किया करती थी, उपवास किया करती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसको नहीं छोड़ती थी, किसको नहीं छोड़ती थी, जोर से बोलिए, बहनें बोलिए, किसको नहीं छोड़ती थी। हमारी बहनें आज किसको नहीं छोड़ती, बोलिए ना, एक एक को नहीं छोड़ूंगी। किसको नहीं छोड़ते आप? अपना पड़ोसी से पूछिए, तू किसको पकड़ के बैठी है, पूछो ना। बच्चे बताओ, मम्मी किसको पकड़ के बैठी है? कई बच्चे लड़ते, मम्मी रिमोट ही नहीं देती मुझको। आज हन्ना मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल है। 84 साल से परमेश्वर के भवन में है और बाइबल बता रही है, लूका उसके बारे में बताना चाहता है, मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना, मुझे हिंदी में अच्छा लगता है, कर करके, उपवास और प्रार्थना कर करके। इस बहन ने कितना आंसू बहाया है मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। कितना रात और दिन प्रभु के भवन में रोई है मेरे प्यारो। प्रभु का धन्यवाद हो। आज ऐसे विधवा बहन को आसमान भूला नहीं है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। कितने सालों पहले उसने इस कार्य को किया है, पर थैंक गॉड परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, उस बहन को लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में ही क्या मिल गई, जगह मिल गई। इसी बहन के बारे में आपको क्रिसमस के बारे में मैंने बताया था। पवित्र आत्मा ने उसको आखिरी अध्याय में नहीं रखा। प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा ने उसको 2 अध्याय में ही रखा कि मैं और आप उस बहन से हम सीख पाए। आज कलीसिया के मेरी जितनी विधवा बहनें हैं, आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आप दुनिया की बातों के लिए, इधर उधर की बातों के लिए आप छोड़कर एक ना एक दिन हम में से हर एक को छोड़ करके जाना है। आज पति है, छोड़ करके जाएगा, पत्नी है, छोड़ करके जाएगी। केवल 7 साल अपने पति के साथ रही। मैंने आपसे कहा मेरा और अमगारू का 27 साल हो गया। अगर मैं कंपेयर करूं हन्ना से तो प्रभु ने मुझको ज्यादा साल दिया। पिछले साल राजू और सुभाषिनी के 20 कंप्लीट हुए, किसी का 15 कंप्लीट हुआ, किसी का 10 कंप्लीट हुआ, बट ये बहन केवल 7 साल ही अपने पति के साथ रही। उसको समझ में आ गया दिस इज द गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा है। उसने सोची अगर मेरा पति मुझे छोड़ दिया है, पर मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है इस बहन को आराधना बहुत पसंद थी, इस बहन को गीत बहुत पसंद थे, परमेश्वर की बातें सुनना पसंद थी। इसलिए लिखा है वो मंदिर को क्या नहीं करती थी, छोड़ती नहीं थी। जो प्रार्थना हुआ सबसे पहले कौन आ जाती होगी,
हन्ना आ जाती होगी। अरे झाड़ू भी वही लगा रही है, पोछा भी वही लगा रही है, और प्रार्थना शुरू होने से पहले वही आकर बैठ जा रही है। भविष्यवक्तिन भी है, शी इज अ प्रॉफिटेस। और दूसरी बात, वो बहुत बूढ़ी है। कितना हमने जोड़ा भैया? 103 हमने जोड़ा है। और उसके बाद शी इज अ विडो, शी इज अ गॉडली विडो, परमेश्वर का भय मानने वाली। आज जो आप कहते हैं कि मैं उपवास नहीं कर पा रही हूं, आज हन्ना के जीवन से मैं और आप सीख सकते हैं कि प्रभु के भवन में उपस्थित होकर, एक प्रभु के दास ने इस बहन के बारे में लिखा, शी वॉज वेटिंग एंड वर्शिपिंग। वो इंतजार कर रही थी और प्रभु की क्या कर रही थी? आराधना कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर की आराधना फास्टिंग और प्रार्थना के साथ भी हम करने वाले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं कितने साल से कई बार बोलता हूं, आप पूरे महीने भर में नहीं आ पाते हो, कम से कम प्रभु भोज से पहला वाला शनिवार तो कम से कम आओ। मैं बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? पर कितने लोग हैं, अरे संडे तो जाना ही है। कैसे आशीष पाएंगे हम? कितने बहाने हैं हमारे पास। ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जनवरी तक ठंड का बहाना था, अब कौन सा बहाना शुरू होगा? मैं पूछ ही रहा, बता दे रहे आप लोग। कौन सा बहाना शुरू होगा? पास्ट गारंटी, मेरे को ना स्किन प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? मेरे को धूप नहीं सूट होता। मैं एकदम ऐसे धूप लगता है तो मेरी चमड़ी एकदम खालिस्तान हो जाती है। मैं बैठ नहीं सकती हूं, मैं घुटना नहीं टेक सकती हूं, मैं पैर नहीं मोड़ सकती हूं, मैं बैठ नहीं सकती हूं, मैं खड़े नहीं हो सकती हूं, खाना बराबर तीनों टाइम खा सकती हूं। क्या छोड़ा है हमने प्रभु के लिए? क्या छोड़ा है हमने? आज ये बहन मेरे और आपके लिए एक उदाहरण है। 84 साल से मंदिर को छोड़ती नहीं है, आराधना में लगी हुई है। आपको मालूम है क्यों? क्यों वो प्रभु के भवन में है? उसको मालूम था, ये और शिमोन किसका इंतजार कर रहे थे मालूम है? यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। किसका इंतजार कर रहे थे? यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। उस दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। इनको मालूम है कि यीशु मसीह आने वाला है, और उस इंतजार में 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल नहीं, 84 इयर्स, 84 साल से इंतजार कर रही है। और प्रभु का धन्यवाद हो, वो दिन आया मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। इंतजार की घड़ी मीठी हुई कि नहीं हुई? अच्छी हुई। 38वां वचन पढ़िए। और वह उस घड़ी वहां आकर, ओ कौन सा घड़ी? उस घड़ी, दैट द मोमेंट, ये वो समय था जब यीशु मसीह के माता और पिता अपने बालक यीशु को कहां लेकर आ रहे हैं? मंदिर में लेकर के आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ ये बहन धन्यवाद दे रही है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरा वेटिंग खराब नहीं हुआ, मेरा वर्शिप खराब नहीं हुआ, मेरे आंसू खराब नहीं हुए, मेरा समय नहीं खराब हुआ। जिस राजा के लिए मैं इंतजार कर रही थी, जिस बच्चे के लिए मैं इंतजार कर रही थी, जिस उद्धारकर्ता के लिए इंतजार कर रही थी, और वो घड़ी आ गई है। और प्रभु तूने मुझे उस घड़ी को देखने के लिए तूने मुझे क्या रखा है? जीवित रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। बोलिए, क्या करने लगी? प्रभु का धन्यवाद करने लगी। 103 साल की बुढ़िया प्रभु का क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? धन्यवाद कर रही है। अभी तक उसने क्या करी? उपवास करी, प्रार्थना करी। अब क्या कर रही है? धन्यवाद कर रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल मोमेंट। कितना अद्भुत वो समय था
कलीसिया में जो आते होंगे सबको एक बात वो बताती थी। आगे बढ़ लिखे, क्या लिखा है, और प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से, सब बोलिए सबों से, कुछ लोगों ने से नहीं, सबों से, उन सबों से तो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जो जोते थे, यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोते थे। केवल यही नहीं, और भी लोग थे जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो रहे थे। उन सबों से, ये बहन बोलती है, उस बालक के विषय में, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। बोलिए बातें करने लगी। किसके विषय में? मैं और आप किसकी बातें कर रहे हैं? कितने लोगों से बातें कर रही है? उन सबों से बातें कर रही है, प्रभु को धन्यवाद दे रही है। किसी ने पूछा होगा, अम्मा आप इतने खुश क्यों हो? बेटा 84 साल से जो प्रार्थना और उपवास कर रही हूं, 84 साल से जो आराधना और स्तुति कर रही हूं, आज मेरे इंतजार की घड़ी पूरी हो रही है। वो घड़ी आ गया, वो समय आ गया है जब यूसुफ और मरियम अपने बच्चे को लेकर आज इस भवन में क्या करने वाले हैं? आने वाले हैं। और मेरी आंखें आज उस उद्धारकर्ता को क्या करने वाली है? देखने वाली है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए उस बालक के विषय में बात करने लगी। आज बहुत से लोग इस बालक के विषय में बात नहीं करते। विधवा बहनें कौन सी बातें करती होंगी? चप्पन टरा मैं बोलूं, इनके पप्पा ना बहुत जल्दी छोड़ करके चले गए। इनके पप्पा ना बहुत जल्दी छोड़ करके चले गए। उसके पास और कोई दूसरा टॉपिक नहीं था। आज बहुत सी बहनें अपने बहू के बारे में कुछ बातें कर रही है, बेटे के बारे में बातचीत कर रही है, किसी और के बारे में बातचीत कर रही है। उनका टॉपिक बहुत कुछ है, बेकार का टॉपिक है। आज मैं आपसे विनती करता हूं मेरे प्यारों, किसी से तो यीशु के बारे में बातचीत करिए। हालेलुया। किसी से तो यीशु के बारे में बातचीत करिए। कोई तो ममता इंतजार कर रही है, कौन यीशु मसीह के बारे में बोलेगा। हम धन्यवाद देते हैं किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज किसी ने उस परिवार के लिए प्रार्थना करी, किसी ने शोभा के लिए प्रार्थना करी। प्रभु का धन्यवाद हो, आज वो परिवार प्रभु के क्या है? भवन में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निराश मत होइए, पीछे मत हटिए, घबराइए नहीं। मेरी और आपके प्रार्थना और उपवास का प्रतिफल है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। और वो उस बालक के विषय में क्या करने लगी? बातें करने लगी। वो दिन कितना आनंदित और मगन रहा था मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार और एक छोटी सी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में कितने लोगों ने ये 6वां अध्याय पढ़ा है? और हाथ उठाकर दिखाएं, 6वां अध्याय। ओके, बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, जरूर से पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार ही नहीं पढ़ा अभी तक तो कैसे चलेगा? 6वां अध्याय 16 वचन को पढ़िएगा। जब तुम उपवास करो, क्या करो? जोर से बोले, क्या करो? इधर मेरी तरफ देखिए। पहले भी मैंने बताया है, यदि तुम उपवास करो, ऐसा नहीं लिखा है। इफ यू फास्ट, वकेలను ఉపవాసం అంటే అలాగ రాయబడలేదు। తెలుగులో ఎలా ఉన్నదమ్మా? మీరు ఉపవాసము చేసినప్పుడు, ఒకవేళ మీరు ఉపవాసం చేసినప్పుడు, అలాగ రాయలేదు। అలాగుంటే ఒకవేళ మీరు ఉపవాసం చేసినప్పుడు అంటే ఒకవేళ చేస్తాం, లేకపోతే మానేస్తాం। यदि तू उपवास करे, ऐसा नहीं है, पर क्या है? जब तू उपवास करे। इट मींस उपवास सबको करना है कि नहीं करना है? करना है, करना है। అందరూ ఉపవాసం చేయాలి, అందరూ ఉపవాసం చేస్తున్నారా? जब तू उपवास करे, पांचवा वचन पढ़े।
जब तू प्रार्थना करे, दूसरा वचन पढ़िए। इसलिए हाँ, जब तू दान करे, सब मेरे पीछे बोले, जब तू दान करे, जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे। सब नहीं बोल रहे हैं, अंदर जबते इंत तक्कु स्वरम ఎందుకు వస్తది हैं? सब बोलिए, जब तू दान करे, जब तू दान करे। अभी थोड़ा सा ठीक है बच्चे लोग, तुमको भी बोलना है, ठीक है? हाँ, फिर से बोलेगा, जब तू दान करे, जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू ఉపవాस करे। ఒకవేళ కానుకిచ్చినప్పుడు, ఒకవేళ ప్రార్థన చేసినప్పుడు, ఒకవేళ ఉపవాసం చేసినప్పుడు అలాగ రాయబడలేదయ్యా. if you give, if you pray, if you fast, no. when you give, when you pray, when you fast. मतलब ये तीनों काम करना है कि नहीं करना है? अरे फिर आवाज कम हो गई। करना है नहीं करना है? करना है नहीं करना है? करना है नहीं करना है? कर रहे नहीं कर रहे? अरे अभी आवाज कम हुई। अभी ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं पहला वर्ड पढ़िए, इस अध्याय का पहला वर्ड। सब बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तेलुगु में पढ़ने वाले तेलुगु में बोलिए। తెలుగులో చదివినారు చెప్పండి, इंग्लिश वाले इंग्लिश में बोलिए। बी, सब बोलिए बी केयरफुल। हिंदी में बोलिए सावधान रहिए। तेलुगु में बोले జాగ్రత్తగా ఉండండి। अभी 3 बात देखिए, ఎప్పుడు నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి? कब मुझे सावधान रहना है? कब? when I have to be careful। इधर मेरी तरफ देखिए, जब तू दान दे सावधान रहना, और जब तू प्रार्थना करे सावधान रहना, और जब तू उपवास करे సావధాన్ रहना। కానుకిచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండు, ప్రార్థన చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండు, ఉపవాసం చేసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండు। నన్ను చూస్తా ఉండండి అందరూ, मुझे देखते रहना। अभी कितने लोग दान देने में सावधान है? ఎంతమంది జాగ్రత్తగా ఉన్నారు? दान दशमांश देने में कितने लोग सावधान हैं? थोड़ा दशमांश देने वाले हाथ उठाकर दिखाएं। थोड़ा देखना चाहता हूं आज बहुत सालों के बाद, जितने दशमांश देते थोड़ा हाथ उठाइए। ओके, कम है ज्यादा लोग हैं? आवाज भी बहुत कम है। जो दान और दशमांश नहीं दे पा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सावधान नहीं हैं। इट इज नॉट इफ यू गिव, व्हेन यू गिव। आज बहुत से लोग के जीवन में आशीष इसलिए नहीं है कि वो दान देने में सावधान नहीं है। और कहां सावधान नहीं है? जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तब भी वो क्या नहीं है? सावधान नहीं है। प्रार्थना करने का एक तरीका बताया है। जब तू प्रार्थना करे, कहां जाना लिखा है? पर 6वां वचन, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा, और द्वार बंद करके, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, गुप्त में तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रतिफल देगा तीनों में है। जब तू दान देगा तुझे प्रतिफल देगा, जब तू प्रार्थना करेगा गुप्त में तब भी तुझे प्रतिफल देगा, और जब तू उपवास करेगा तब भी तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। आज कितने लोग के पास 3 प्रतिफल है? दान का प्रतिफल है, लेदंडी। प्रार्थना का प्रतिफल है, लेदंडी। उपवास का प्रतिफल है, लेदंडी। It's in the Bible. कुछ लोग दान दशमांश नहीं देने का तरीका ढूंढ रहे हैं। उस पास्टर ने ये सिखाया, उस पास्टर ने ये सिखाया। मैं आपको कह रहा हूं, पास्टर स्टैनली नहीं सिखा रहा है। दिस इज द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश हैं, और 6वें अध्याय में ही उस अध्याय की शुरुआत हो रही है। जागृतगा, सावधान।
जब भी आपको देने का मन करे ये समझ करके मत देना मैं पास्टर साहब को दे रहा हूं, मैं चर्च को दे रहा हूं। किसको देना है? मैं किसको देता हूं? मैं प्रभु को देता हूं मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं समाप्त कर रहा हूं, 16वां वचन पढ़ करके समाप्त करूंगा। जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान, किसके समान? कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। क्योंकि वे अपना मुंह, हाँ, कौन अपना मुंह बनाए रहता है? कुछ लोग का मुंह बाहर, माफ करें, 24 घंटा उनका मुंह बना रहता है। వాళ్ళు ముఖంలో ఎప్పుడు కళ ఉండదు। అమ్మ ఏం చేసుకుంటారంట? మరి బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళి ఏం చేసేసుకుంటున్నారు ముఖాలని? अरे भैया, कम से कम अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो रखिए। मैं भी 1 हफ्ते से उपवास में हूं। आपको कहीं से भी लग रहा है मेरे चेहरे पर उदासी है? चलो 8-10 लोग को दिख रहा था, लगा खाना पड़ता ले। हम सब फास्टिंग कर रहे हैं, चारों हम फास्टिंग में। कहीं से भी लग रहा है? लिखा है मूसा परमेश्वर से बातें करने के कारण उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। अरे कोई तो आपसे पूछना चाहिए, बहन इतनी खुश कैसी रहती हो? भाई आप कैसे खुश रहते हो? तब आप उसको फेयर एंड लवली लगाती हूं मैं ग्लोरी ब्यूटी पार्लर में जाती हूं। आपका ब्यूटी पार्लर का मेकअप और वो सुंदरता, वो रोशनी बस थोड़े समय के लिए होगा। जहां गर्मी आएगी, एक रुमाल चला 300 रुपया रुमाल में, खत्म। आप सब मेरी पत्नी को क्यों घूर घूर के देख रहे हैं? आपसे कम पार्लर जाती है अमगारू, क्योंकि मैं उसको रोज बोलता हूं तू सुंदर लग रही, तू सुंदर लग रही। तू जानने की जरूरत ही नहीं है उसको। और आप अपनी पति ఏంటి మొహం కళ్ళ నల్లగా ఉన్నది అయితే 1000 రూపాయలేండి। कितने लोग मेरे साथ है? जब तू उपवास करे अपना मुंह उदासी ना छाए रहे, क्योंकि अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उसे क्या जाने? उपवासी जाने। पर मैं, पढ़ना बेटा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे, तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक तरीका वहां पर लिखा है, एक पैटर्न, एक तरीका लिखा है उपवास करने का। कैसा तरीका है? उसने नहा लिए, तेल लगा लिए, है ना? और उसके बाद फिर किसके सामने बैठे? हम अपने कमरे में गए और वहां पर हम क्या करने पाए? और गुप्त में रहने वाला परमेश्वर क्या दे रहा है? हमारा परमेश्वर हमारे दान को भी देख रहा है, हमारे प्रार्थना को भी देख रहा है, और किसको देख रहा है? हमारे उपवास को देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एना हन्ना कितने साल से उपवास प्रार्थना कर रही है? 84 साल से। परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ रही, आराधना को नहीं छोड़ रही, संगति को नहीं छोड़ रही। मैं सोचता हूं हर एक मीटिंग वो अटेंड करती होगी, और हर एक मीटिंग में प्रभु की आशीषों को क्या कर रही है? प्राप्त कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचता हूं हर एक मीटिंग में सबसे पहले आने वाली बहन हन्ना होगी, और सबसे आखिरी में जाने वाली बहन कौन होगी? हन्ना ही होगी मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। और जिस दिन उसने उस उद्धारकर्ता को देख लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरा वेटिंग, मेरा इंतजार करना क्या नहीं हुआ? खराब नहीं हुआ।
मेरी प्रार्थना है मेरे प्रिय भाई और बहनों जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आइए फैसला हम लेने पाए कि प्रभु हन्ना के समान, मूसा के समान, एजरा के समान, यीशु मसीह के समान, एस्तर के समान और परमेश्वर के लोगों के समान 2025 फरवरी के महीने से मैं उपवास भी रखूंगा और मैं प्रार्थना भी करूंगा, मैं बाइबल भी पढ़ूंगा, मैं आराधना भी करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, क्यों ना अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो।